पहले मैं हिमांशु सर आपसे ये सवाल करूँगी कि इस साल जो सबसे बड़ी फ़िल्म्स में से एक आदिपुरुष है, उसके रिलीज़ होते ही फ़िल्म आलोचनाओं से घिर गई। तो फ़िल्म के डायलॉग और तथ्यों से जो छेड़छाड़ की गई है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कल मैंने वो फ़िल्म देखी। जी। एक तो ज़बान इस तरह की फ़िल्मों में जो पात्र के अनुरूप भाषा होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये विषय ऐसे हैं जो जिनसे लाखों करोड़ों लोग बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत एहतियात, बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। तो जो पात्रों की भाषा है वो इतनी गरिमामयी और इतनी जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत बहुत नाप तोल कर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो सबसे पहली चूक तो वहां हो गई कि जी। इसमें जो हनुमान जी की जो भाषा है, जो जो जिस डायलॉग पे बहुत विवाद भी हो रहा है और होना भी चाहिए, वो असल में हुआ क्या कि वो तेरी जली तेरे बाप की जली, इस तरह के डायलॉग, और उस पर जी। मनोज मुंतशिर का ये कहना है कि कथावाचक इस देश में ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं खुद किस्सागो हूं, मैं खुद कथावाचक, अगर हम उसे उस तरह से समझें तो मैं खुद वो काम करता हूं, लेकिन एक बुनियादी फर्क है। कोई कथावाचक अपनी कथा में हनुमान जी क्या कह रहे हैं ये बोलेगा, अगर वो एक अलग बात है। वो हुँ। कथावाचक जो है वो बोल रहा है, वो हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं। जी। फिल्म में क्या होता है कि हनुमान जी फिल्म में एक पात्र की तरह से हैं और वो खुद बोल रहे हैं, तो उनके मुंह से कोई चीज कहलवाना बिल्कुल अलग मामला है। ये दोनों अलग अलग बातें हैं जिसे समझना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाषा की तो जो जो बात हुई, इस पर बहुत विवाद हो रहा है, और वो इसीलिए हो रहा है कि जो भी लोग क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, जो नहीं भी करते हैं, वो ये जानते हैं कि हर बात का कहने का एक सलीका होता है। हर बात उसके विषय के अनुरूप, उसके संदर्भ के अनुरूप, उसके कल्चरल बैकग्राउंड के अनुरूप, उसकी परिस्थितियों के अनुरूप कही जाती है। दो दोस्त जिस तरह से आपस में बात करते हैं, कोई इंसान अपने पिताजी से वैसे बात नहीं करता। जिस तरह से पति और पत्नी बात करते हैं, उस तरह से भाई और बहन बात नहीं करते। ये सब सांस्कृतिक संदर्भ हैं, सामाजिक संदर्भ हैं, जिनके अनुरूप एक भाषा का निर्माण होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि भाषा सिर्फ संचार का या संवाद का एक माध्यम नहीं है। उसकी आसान परिभाषा में जैसा हम उसे समझ लेते हैं, भाषा अपने साथ एक पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य, पूरा वैल्यू सिस्टम, पूरी एक तहजीब लेकर के आती है। इसीलिए भाषा को समझना जरूरी है। इसीलिए जो रसूल हमजा तो है, उन्होंने कहा था कि भाषा को सीखने में क्या बोलना है। भाषा को सीखने में हो सकता है कि आपको बोलना सीखने में इंसान को 3-4 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी उम्र लग जाती है। ये जो हमजा तोफ का मशहूर कोट है, शायद इसी सावधानी की तरफ इशारा करता है। तो पहली चूक तो भाषा के लेवल पर हुई, और इसीलिए इतना हंगामा हुआ। कल तक तो, बल्कि कल तक क्या, आज तक भी जो उनका ट्वीट जो आया, जिस पर उन्होंने ये घोषणा की कि ये संवाद वापस लिए जाएंगे और इनके जगह पर दूसरे संवाद डाले जाएंगे, वो तो घोषणा कर दी। लेकिन उस पूरे ट्वीट में उनके अंदर कोई गिल्ट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई खेद नहीं है, कोई ये भाव नहीं है कि हाँ हमसे गलती हो गई। उस पूरे ट्वीट में उन्होंने वो इस मुद्रा में नजर आए हैं कि भाई हमने तो एक चीज सही लिखी थी, अब आप उसे नहीं समझ पाए तो यह आपकी जहानत की कमी है या आपकी समझदारी की कमी है। उस पूरे ट्वीट में वो ये कहते रहे, चूंकि उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, इसलिए हमें उनके इस खराब काम को माफ कर देना चाहिए। वो ये कहते रहे कि चूंकि हमने 4000 लाइनें राम और सीता की प्रशस्ति में बहुत अच्छी लिखी हैं, इसलिए ये जो जी। 5 लाइनें हैं जो जो अभद्र हैं या जो अशोभनीय हैं, उनको हमें हुँ। माफ कर देना चाहिए। तो उस पर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या, अगर हम जैसे किसी ने उनको उसी ट्वीट पर जवाब दिया कि भाई अगर हम आपके पिताजी का 10 दिन तक सम्मान करें खूब, और 11वें दिन हम उन्हें उनकी बाजार में अगर बेइज्जती कर दें, अगर सार्वजनिक तौर पर, तो क्या ये आपको मान्य होगा? बिल्कुल नहीं मान्य होगा। तो ऐसे ही राम जो है वो सांस्कृतिक चेतना में समाये हुए हैं। अवध की क्या, पूरे हिंदुस्तान की अवध। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मनोज मुंतशिर भी खुद के अवध पर होने पर बहुत गर्व करते हैं, और मैं भी ये कहता हूं कि मैं इसी अवध का रहने वाला हूं। तो उस प्रतीक के साथ आपने इस तरह की असावधानी बरती, और असावधानी अगर कोई इस तरह का इंसान बरतता जिस जिस जो इस तरह का दावा ना करता हो, क्योंकि मनोज मुंतशिर इतना मुखर रहते हैं हिंदू धर्म और सनातन के सारे मुद्दों पर,
इसलिए उनसे ये सवाल ज्यादा, ये वैसी ही बात है निधि जी, जैसे कि मैं लखनऊ पर बहुत लिखता पढ़ता हूँ, लखनऊ से बहुत मोहब्बत करता हूँ, हर जगह मैं लखनऊ की बात करता हूँ, और फिर लखनऊ पर मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं कि जिसमें लखनऊ की, जिसे हम कहते हैं बेहुरमती हो, एकदम बेइज्जती कर दूं मैं लखनऊ की, तो भाई फिर ये सवाल हमसे ज्यादा कोई मुंबईया निर्देशक जिसको बिल्कुल लखनऊ का ज्ञान नहीं है, वो लखनऊ पर बनाता है, तो उस पर उतना विवाद नहीं होगा कि भाई ठीक है, नहीं पता उसको, उसने अपनी तरह से एक लखनऊ की चीज बनाई। अगर मैं बनाऊं, मैं इतना इतना दावा करता हूं, बड़ी बड़ी बातें करता हूं, तो खराब फिल्म बनाऊंगा तो क्या होगा? अच्छा, लखनऊ तो चलो एक शहर है, लखनऊ में और राम में बहुत फर्क है। राम इस देश की संस्कृति का अटूट अंग है, वो ऐसे प्रतीक हैं इस देश के कि जिसमें पीढ़ियों की पीढ़ियां जिनकी श्रद्धा में डूबी हुई रहती हैं। अब मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि उन्होंने उनकी दादी नानी से ये इस तरह की रामायण सुनी। कल जब मैं गया तो मेरे साथ मेरे बाबा थे, मेरे ग्रैंडफादर 86-87 ईयर्स के हैं वो। उन्होंने ऐसे ही ले गया, उन्होंने कई बरसों के बाद कोई फिल्म देखी होगी। मैंने उनसे पूछा बाबा कैसी लगी, तो उन्होंने अवधि में कहा कि यू कलयुगी रामायण बनाई से। तो उनको लगा ये कलयुगी रामायण, रामायण है क्या? बेसिकली रामायण एक तरह का आदर्श आपके सामने प्रस्तुत करती है ना, जीवन जीने का या मूल्यों का। अब अगर रामायण में सब कुछ हो, जो सारा उन्होंने मसाला जमा किया, लेकिन भाव ना हो उसमें, तो भाव से शून्य है ये फिल्म। ये मुझे देखते हुए समझ में आया कि रामायण की कहानी को उन्होंने उनके मुताबिक, मनोज मुंतशिर का ये कहना है कि उन्होंने मॉडर्न थोड़ा करके आज के बच्चों के लिए पेश किया, लेकिन उस मॉडर्न करने में रामायण का जो पैगाम है, जो उसका संदेश है, जो उसका भाव है, उसे वो मिस कर गए। हालांकि अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने आजकल के बच्चों से कनेक्शन बनाने के लिए इस जबान को पेश किया, इस तरह से पेश किया, लेकिन फिल्म के रिलीज होने से पहले उनका इंटरव्यू जो वायरल हो रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि रामायण ये जो है हमारी, ये जो आदि पुरुष है, ये पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है, उससे कहीं अलग नहीं है। और क्या हमने उसको मॉडर्न किया है? हमने बिल्कुल मॉडर्न नहीं किया है, और आप देखिएगा तो जानेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये बात असल में मनोज मुंतशिर को इसके लिए बिल्कुल अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि अब तक वो थे जो इस बात को लेकर बहुत पेश रहते थे कि अरे बॉलीवुड जो है उसमें तो खराब फिल्में बन रही हैं और हिंदुओं की भावनाओं का अपमान हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई समझ नहीं है। अब वो जब खुद एक ऐसी फिल्म उन्होंने बना दी है जिसका वो एकदम अटूट हिस्सा है, तो फिर ये सवाल तुमसे जब, और एक बात और आखिरी बात, थोड़ी बात लंबी हो गई, कि जब वो ये कह रहे हैं बार बार कि मैंने इतनी सारी अच्छी चीजें लिखी, तेरी मिट्टी में मिल जावा लिखा, तब नहीं उनको नहीं देखा। भाई जब आपने अच्छा लिखा तो आपको भर भर के प्यार मिला, इसीलिए तो आपको सुनने हजारों लोग आते हैं ना लाइव शो में, इसीलिए आपके वीडियोस पर जो आप बनाते थे मिलियंस ऑफ व्यू आते थे, इसीलिए इस देश में आपको इतना सम्मान हुआ, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इसीलिए आपका नाम हुआ। तो जब आपने अच्छा काम किया तो जो आपको यश मिला वो आपका है। तो अगर आपने कोई खराब काम किया है तो वही लोग जो हैं वो आपकी आलोचना कर रहे हैं। और उसमें सब जो हैं, उन्होंने लिखा कि हमारी माँ के लिए कुछ लिखा। अब माँ के लिए लिखना बिल्कुल गलत है, उस बात को कोई सही नहीं ठहरा सकता। क्रिएटिव आलोचना जो है वो किसी उसके काम पर हो सकती है, किसी व्यक्ति के। तो हम उनके काम, उनका ये काम जो है आदि पुरुष, इसकी आलोचना हो रही है और इसकी आलोचना से वो बच नहीं सकते और आलोचना करने वालों पर सवाल उठाकर नहीं बच सकते। बस कि रामायण और प्रभु श्री राम हम सबकी आस्था का केंद्र है, ऐसे में रामायण पर आधारित आदि पुरुष भी क्या कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी प्रोपेगेंडा फिल्मों में ही शामिल होकर रह जाएगी? नहीं, ये प्रोपेगेंडा फिल्म तो नहीं लगती पहली नजर में, लेकिन ये खराब फिल्म है। मतलब वो फिल्में कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी अलग तरह की फिल्में थी, बिल्कुल क्लियर तौर पे समझ में आ जाता था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। और ये जो फिल्म है आदि पुरुष, ये खराब फिल्म है, शुरू से आखिर तक खराब फिल्म है। स्टोरी टेलिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो फॉलो नहीं किया जाता, जो जिसको बार बार कहा गया कि वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है। वाल्मीकि रामायण मेरे बिल्कुल साथ में रखी हुई है, मैंने कल मिलाया था इसको, कल मैं एक डिबेट में था। कुछ नहीं है वाल्मीकि रामायण पर आधारित इसमें, तो बल्कि जो बात को बार बार कहते रहे कि ये नई पीढ़ी को रामायण से अवगत कराने के लिए कोशिश है, क्योंकि मनोज मुंतशिर का ये कहना था कि बच्चों को नहीं पता रामायण के बारे में। तो मेरा कहना है नहीं पता होना तो फिर एक सुकून की सूरत है कि चलो जब पता होगा तो अच्छा पता हो जाएगा, लेकिन अगर उन्हें गलत पता हो गया तो ये फिर तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अब इस रामायण को कोई देखेगा, इसमें तो बेसिक चीजें जो वो कह रहे हैं रामचरितमानस और रामायण,
वाल्मीकि रामायण। अब आप देखिए इसमें क्या है, इसमें जब सीता का हरण हो रहा है, तुलसीदास ने जब रामचरितमानस को जिस तरह से आगे बढ़ाया है, उसमें राम का इमोशन हर जगह हमें नजर आता है। यानी कि राम को जब सीता नहीं मिलती हैं तो राम भटक रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, और जानवरों से और पेड़ों से पूछ रहे हैं कि भैया तुमने सीता को देखा, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। और वो जो उनकी विफलता है, वो जो उनकी जो वंचना है सीता को लेकर, वो पाठक या हम जो 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 राम के जो भक्त हैं उनके मन में उतरती है। इसमें क्या है, इसमें तो दिखाया है कि राम दौड़ रहे हैं नीचे जमीन पर, और ऊपर रावण लेके जा रहा है सीता को, और वो दौड़ते चले जा रहे हैं, पीछा करते चले जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक बात, लंका की तो बार बार बात हुई कि लंका वो ऐसी लगती है काली, जैसे कोई खंडहर, कोई कोई छोड़ा हुआ कोई खंडहर, कोई इमारत हो जिसमें कोई कुछ भी दिख ही नहीं रहा है क्या नहीं है। अरे कैसे उसको बनवा, उसकी कथा है लंका को कैसे बनवाया गया था, कैसे वो अस्तित्व में आई थी, और कैसी दिखती थी वैभवशाली, और कितनी सोने की लंका। सुषेण वैद्य जो हैं, जो खास तौर पर रावण की तरफ से आते हैं, जब संजीवनी बूटी का वो भेद बताते हैं, और उसके बाद वो इलाज होता है लक्ष्मण, वैद्य का तो कोई उसमें जिक्र ही नहीं है, नल नील पूरी तरह से गायब है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रामायण की जो बुनियादी बातें हैं। अच्छा, ये एक एक प्रकरण जो है रामायण का, इसमें ये इसको जिस तरह से हमारे पुरखों ने रचा है, ये एक एक प्रकरण राम के प्रति हजारों लाखों भाव पैदा करता है मन में। चाहे वो बाली से जो सुग्रीव की लड़ाई है वो, चाहे राम का वनवास हो वो, चाहे हनुमान जब लंका दहन कर रहे हैं वो, चाहे वो हनुमान वाटिका जब उजाड़ रहे हैं वो। अब इसमें तो हनुमान वाटिका कैसी है, मतलब हनुमान वाटिका में कोई फल है ही नहीं, जो पेड़ हैं वो भी नकली पेड़ हैं, वो हिलते ही नहीं है, उनमें एक ही तरह के पेड़ हैं, उसमें कुछ छोटी छोटी पत्तियां हैं, वो हिलती नहीं है, किसके पेड़ हैं, कोई विदेशी पेड़ लगता है वो। अब ये सब ऐसी बेसिक गलतियां हैं, जो स्टोरी टेलिंग की भी गलतियां हैं, जो फिल्म की भी गलतियां हैं, और जो रामायण का जो कथानक है उसकी तो गलती है। तो गलत तरीके से इस रामायण को अगर देखा बच्चों ने, तो फिल्म ये फ्लॉप हो जाएगी या हिट भी हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारी फिल्में जो हैं पिछले 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 दौर में या भूतकाल में हिट हो गई होंगी, लेकिन आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है। यानी जब दर्शकों की चेतना बढ़ जाती है तो समझ जाते हैं यार एक जमाने में हिट हो गई, लेकिन ये बेकार की फिल्म थी, ये किसी तरह के महत्व की फिल्म नहीं है। तो इसी तरह से ये फिल्म भी साबित हो जाए, हिट भले हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली जब रामायण पे आधारित फिल्मों की बात होगी तो इसकी गणना खराब फिल्मों में होगी। ये बिल्कुल मतलब तय बात है, क्योंकि भाव नहीं है। आप सोचिए कि राम जो है वो घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, वो राम है जो सीता के वियोग में जो बादल गरजता है तो उनके मन में एक भय आता है, और वो भय इसलिए नहीं है कि राम को भय लग रहा है, क्योंकि सीता उनके साथ नहीं है। तो ये वो राम है। अब उन्होंने कहा कि हमने युद्ध कांड पे बनाया सिर्फ, हमने रामायण से, अब वो कैसा कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ युद्ध कांड लिया। युद्ध कांड भी लिया तो जितनी चीजें आपने उसमें दिखाई हैं वो भी गलत दिखाई हैं, वो वैसे नहीं होती। आपने उसको भव्यता प्रदान करने के लिए आपने अच्छा ये बताइए, बच्चों से आपको जोड़ना है तो उन्होंने कहा कि मॉडर्न तरीके से समझाना होगा, तो क्या धनुष बाण की जगह वो बंदूक चलवाएंगे क्या? नहीं होता ऐसा। देखिए, जो बुजुर्ग कहते थे ना कि रिवायत को अगर आपको तोड़ना भी है तब भी आपको रिवायत को समझना होगा, उसको जज्ब करना होगा अपने अंदर, रिवायत को समझना होगा, उसकी एक अहमियत है परंपरा की। तो आप रामायण को जब बनाते हैं, आपने कोई भी कहानी, कोई लोक, मान लीजिए कोई लोक कथा है, उसको आप बना दे अपनी तरह से डिपिक्शन, वो फिल्म चलिए फ्लॉप हो जाएगी। यहाँ मसला है, यहाँ रामायण जब आप बना रहे हैं तो फिर आपको एक दायरे में एक राह पर चलते हुए, और वो राह कौन सी है, जो हमें हमारे पुरखों ने दिखाई है। महाजनों ये गतः सा पंथा, जो वाल्मीकि ने, जो भवभूति ने, जो तुलसीदास ने, जो कंब ने, इन तमाम, जो चकबस ने हमें दिखाई। अब इन सब की रामायणों में अंतर है, लेकिन क्या चीज है जो इन्हें एक सूत्र में बांधती है? ये सब रामायण है, इनकी कहानी भी अलग अलग हो सकती है, इनके मोड़ भी अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक में है तो दूसरे में नहीं है, लेकिन एक चीज जो इनमें कॉमन है वो है भगवान राम का धीरोदात्त चरित्र, उनकी जो मर्यादा पुरुषोत्तम होने की
योग्यता है वो, और जो उनका भाव है। इस पिक्चर में ये खराब फिल्म इसलिए है कि इसका जो प्रोटैगनिस्ट, जो इसका नायक है, जो हिंदुस्तान का लोक नायक है, भगवान राम, ये फिल्म उनको लेकर हृदय में किसी तरह का भाव पैदा नहीं कर पाती है। कैरेक्टराइजेशन की भी दिक्कत है यहाँ पर। जब फिल्म बनती है, लिखी जाती है, कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, तो फिल्म अपने कैरेक्टर्स को खुद समझने में, कंसीव करने में भी नाकाम रही कि किस तरह से हम रावण को समझे। रावण का पूरा एक कल्चरल बैकग्राउंड हमें पता है, वो अलग अलग ग्रंथों में मिलता है। उस तरह से आपने रावण को बनाया होता। तो रावण क्या है? रावण तो बिल्कुल जैसा लगता है कि किसी एक इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है वो। रावण रावण को जब आप रावण को लंका हो, रावण के जो हाव भाव हो, जिस तरह से चमगादड़ को वो रान खिला रहा है, अमिताभ सर ने बताया, जो हमने जब वो कल सीन देखा, हमने कहा यार ये कैसे, मतलब। और एक चीज आपने गौर की होगी, और अमिताभ सर, वो रावण युद्ध के लिए जा रहा है और वो बिल्कुल अकेला जा रहा है, यानी अपने पूरे बड़े महल से निकलता है एकदम अकेला। उसके आसपास ना उसके मंत्री हैं, ना संतरी हैं, ना कोई लोग हैं, कुछ। वो राजा है भाई, और वो लंका का राजा है। वो ऐसा राजा है जिसने, मतलब, त्रिलोक विजय थी उसके पास। तो ये समझदारी की भी कमी है। और यहाँ पर मनोज मुंतशिर, हम फिर कहेंगे कि वो अपने अहंकार का शिकार हो गए। चूंकि वो पिछले दिनों से उनका वक्त बहुत अच्छा चल रहा था, उनके गाने बहुत हिट हो रहे थे, उनके शोज में लोग आ रहे थे, और इसी तरह की खराब भाषा इस्तेमाल करके वो खूब मिलियंस ऑफ व्यू पा रहे थे, तो उनको लगा ये भाषा फिल्म में चल जाएगी। लेकिन फिल्म में इसके साथ एक मसला है। फिल्म की एक आर्काइव वैल्यू होती है, एक शेल्फ वैल्यू होती है। अब हमें इसमें हो सकता है आप लोग हमसे सहमत ना हो, ये जो चेंज करने की बात आई ना, ये इसलिए भी आ सकती है क्योंकि उन्हें ये लगा कि यार अभी तो फिल्म निकल जाएगी, लेकिन आज से 20-25 साल बाद भी जब कोई फिल्म देखेगा तो वो कहेगा ये क्या घटिया डायलॉग लिखे हैं, तो उस वक्त भी हमको गाली पड़ेगी। तो उनको लगा चलो अब तो जो गाली पड़ गई, लेकिन अगर इसको हम भविष्य के लिए इसमें से कुछ सुधार करके और इसे एक ठीक तरह से कर पाए तो कुछ तो इज्जत बचेगी। तो ये किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म तो खराब फिल्म है ये। और अगर हम रामायण पे ना भी जाएं, अगर हम बाकी चीजों पे ना भी जाएं, तो फिल्म जिस तरह से बनाई जाती है, सिर्फ उस दायरे में रहकर भी सोचें तो ये खराब फिल्म है। खराब फिल्म है, और खराब फिल्म है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी ओम राउत की है और मनोज मुंतशिर की है।